हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट का स्कूल। आज हम स्टार्ट करेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ये हमारे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। As we know that electrons are revolving around the nucleus in different orbits. इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग बोर एंड बरी ने अपना एक थ्योरी सजेस्ट किया कि किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। According to him, number of electrons revolving in different orbit depends on the formula 2n square. तो उन्होंने बताया कि जिस भी ऑर्बिट में हम देखना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, वो डिपेंड करेगा एक फार्मूला पे 2n स्क्वायर पे, वेयर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है कि हम किस ऑर्बिट के लिए देखना चाहते हैं कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। जैसे के शेल फर्स्ट ऑर्बिट, एल सेल सेकेंड ऑर्बिट, एम सेल थर्ड ऑर्बिट और एन सेल फोर्थ ऑर्बिट के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो इस फार्मूला से हम निकाल पाएंगे। और ये भी याद रखें कि जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में कितना होगा, वो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, इफ n इक्वल्स टू 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, और जिसे हम के शेल भी बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी को देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। ये फार्मूला सजेस्ट किया है बोर एंड बरी ने। यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी हो सकती है। 1 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल्स टू 2 मैक्सिमम, मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। सिमिलरली अगर हम n इक्वल्स टू 2 मीन्स सेकेंड ऑर्बिट में लेते हैं, जिसे हम एल सेल भी कहते हैं, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा हमारा बाई फार्मूला 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 8, मीन्स सेकेंड ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है किसी भी एटम के अंदर वो 8 है। इफ n इक्वल्स टू 3, दैट इज थर्ड ऑर्बिट और m शेल, यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18, मीन्स थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स का है। और अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, n इक्वल्स टू 4, दैट इज फोर्थ ऑर्बिट और n सेल, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो होगा 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होंगे। तो अगर हम इसे देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से है। के सेल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 की, एल सेल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 और एम सेल मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की, एन सेल में 32। और जो भी हम लोग ऑर्बिट लेंगे वो अगर फिफ्थ ऑर्बिट लेते हैं तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 5 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 2 यानी मैक्सिमम कैपेसिटी 50 की होगी। इस तरीके से जितने भी ऑर्बिट पॉसिबल हैं वो सारे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर एक ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हमने ये समझा कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे।
मीन्स अभी तो हमने सिर्फ बात किया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ रूल्स है फील करने का कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऑर्बिट के अंदर कैसे फील करते हैं। वहाँ पे ये हमारा फर्स्ट, ये जो अभी मैंने बताया है, ये फर्स्ट रूल की तरह ट्रीट होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।